दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि आपके पास किसी बैंक का डिजिटल रूपी ई एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मेरे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा का, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक। अगर आपके पास किसी बैंक का डिजिटल ई रूपी एप्लीकेशन है और आपने पेमेंट को लोड किया था, पैसे को लोड किया था, पैसे इन प्रोग्रेस बता रहा है काफ़ी समय से, लेकिन आपके जो डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में पैसे ऐड नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है और आपका पैसा आपके डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स आएगा, कितना दिनों में आएगा, आपको क्या क्या प्रक्रिया करना होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो कि मेरा जो भी डिजिटल रूपी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन ओपन करके मैं उस पेज पे चलता हूँ जहाँ हमें एरर दिखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो कुछ पेमेंट जो लोड किया था, जो कि इन प्रोग्रेस बता दे रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से अलर्ट मिला है। इस अलर्ट में आपको बताया गया है कि आपका पैसा कब तक मिलेगा और आप काफ़ी समय से इंतजार कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एक तरीके से जिससे आपका पैसा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसमें बताया गया है योर ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग स्टेटस ड्यू टू ए टेक्निकल इशू इन केस योर अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड योर डिजिटल रूपी एप्लीकेशन रूपी विल गेट अनलॉकेड रिवर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, इसका कहने का मतलब जैसे कि आपके बैंक के टेक्निकल इशू के कारण आपका पैसा डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में लोड नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी कारणवश देख सकते हैं अकाउंट क्रेडिटेड हैप्पीनेस विद इन 30 सेकेंड, जैसे कि 30 सेकेंड के अंदर में आपका पैसा आपका जो डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। और कभी कभी इसमें देख सकते हैं इन सम केसेस इट में टेक अप टू 48 घंटे का भी टाइम लग सकता है। इन द मेन हाइल यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन मैनुअली फ्रॉम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पेज। ठीक है, इसका कहने का मतलब जैसे कि आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी आपका जो पेमेंट जो इन प्रोग्रेस नहीं बताया जा रहा है और आपका पैसा जो आपके अकाउंट में नहीं रिवर्स आ रहा है और ना ही डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि आपका पैसा डिजिटल रूपी एप्लीकेशन में कभी नहीं जाएगा, आपके अकाउंट्स में ही रिवर्स आएगा। जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा था उसी के अकाउंट में पैसा आपको रिवर्स मिलेगा। जैसे कि बैंक की लापरवाही के कारण कभी कभी पैसा इसमें आने में टाइम भी लग सकता है। जैसे कि इसका तो नियम 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपका पैसा आ जाना ही चाहिए, लेकिन आपका 5 से 7 वर्किंग डेज ज़्यादा हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि कोई भी बैंक का हो, जैसे कि मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, किसी बैंक आपका जो अकाउंट है सेम ऊपर से आप अपना जो कंप्लेन एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में कंप्लेन लिखना होगा। जैसे आप कंप्लेन लिखते हैं उसके बाद सबसे फर्स्ट में वेबसाइट दिखने को मिलेगा, आपको अपने बैंक वेबसाइट पर कंप्लेन का एंटर कर देना होगा, जिसका कंप्लेन रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा और कंप्लेन एंटर करने के 10 से 12 दिनों के अंदर में, जैसे कि 5 से 7 वर्किंग अंडर में आपका रिजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेट होता है, 10 से 15 दिन वेट करने के बाद आपका भी वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, आपका रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आरबीआई को सीधे आपको कंप्लेन करना होगा। आरबीआई को कंप्लेन करेंगे तो आपका पैसा बहुत जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको सेम प्रोसेस आरबीआई कंप्लेन एंटर करेंगे, कंप्लेन एंटर करके आप वीडियो देख सकते हैं आरबीआई में कंप्लेन कैसे करें। आपको स्टेप बाय स्टेप अपना जो आरबीआई को कंप्लेन करना होगा, उस स्क्रीनशॉट को भी डालना होगा, रिक्वेस्ट नंबर को भी डालना होगा। जो रिक्वेस्ट नंबर आपने बैंक को जो कंप्लेन किया था उसको भी बताना होगा कि बैंक को कंप्लेन करने के बाद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है वापस, लेकिन आप आरबीआई को कंप्लेन करेंगे तो जल्द से जल्द आपका पैसा वापस मिल जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, उसको भी जितना डिटेल्स हो इकट्ठा करके आप अपना जो आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको छोटी जानकारी दिया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट